आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, जहां हम मुकाबले किसकी बात कर रहे हैं। मुकाबला था श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। मुकाबला खेला गया न्यूयॉर्क में और ऐसा लग रहा था T20 मुकाबला खेला जाएगा। नहीं, T20 मुकाबला खेला गया, लेकिन बल्लेबाजी थोड़ी T20 के अंदाज में शुरू हुई लेकिन टेस्ट के अंदाज में खत्म हुई। क्योंकि भाई देखिए, जब श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करी, उन्होंने बनाए 77 रन। ये श्रीलंका है तो आप आदी हो गए हैं। लेकिन उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने वो 78 रन 17 ओवर इस्तेमाल किए 78 रन बनाने के लिए। इससे कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कंडीशंस कितने चैलेंजिंग है बतौर बल्लेबाज। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए एक और बल्लेबाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, संजय मंजरेकर। संजय भाई, मुकाबला तो चलो ठीक है, अब आप कौन से उस पे हैं कि देखो जी ये बल्लेबाज कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि दूसरी ओर गेंदबाज होगा ये देखो जी, दिस इज एवरीथिंग कम्स अ फुल सर्कल। इससे पहले 2 महीने बड़ी पिटाई हुई है, अब आगे वापस। वो भी ठीक नहीं था ये भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा संतुलन होना चाहिए। इट्स वेरी थोड़ा डिफिकल्ट भी है अचीव करने के लिए, क्योंकि उस तरह का पिच बनाना जहां पर 180 190 या 200 रन बन सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेसिकली इन अ नटशेल क्या चीज है कि ये पिचेस, ऐसे पिचेस हमारे जमाने में होते थे, ट्रिकी पिचेस। इसलिए हम लोग बहुत डिफेंसिव बैटर्स थे, बॉल को छोड़ते थे, करीब खेलते थे। फॉर बैटर्स जो 2023 में खेल रहे, जो T20 क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए सरफेस बिल्कुल सूटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। बैटर्स थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, अभी तो ये सरप्राइज उनको हो गया है। तो ये मिश्रण है आजकल के बल्लेबाज T20 बैटर, जो आदी है कि बॉल तेज बल्ले पे आती है, उसको छक्का मारते हैं, और यहां पर तो बॉल रुक के आ रही है। तो ये है कि इस जमाने के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल ये पिच सूटेड नहीं है। सर, विच बेग्स द क्वेश्चन कि अगर आप बनिंदा हसरंगा हैं और फिर से आपको बोला गया कि जनाब आपने टॉस जीता है, आप फिर बल्लेबाजी करेंगे या आप गेंदबाजी करेंगे? आजकल टैक्टिक्स थोड़े से बहुत गलत हो जाते हैं। हमने देखा वेस्ट इंडीज भी जिस तरह से उन्होंने चेस किया पापुआ न्यू गिनी के साथ, सिर्फ चौके छक्के मार के चेस करना चाह रहे थे। तो टैक्टिकली थोड़ा सा रस्टी लग रही है टीम में, क्योंकि ये बिल्कुल अलग एक नया चैलेंज आ गया। जब पिच में थोड़ा सा लगता है कि कुछ लाइफ होगा, शायद उस दिन जब सुबह देखा वनिंदु ने, उनको लगा होगा कि शायद इतना बुरा नहीं है, और साउथ अफ्रीका अगर पहले बल्लेबाजी करे तो शायद 200 कर जाए, और हमारी बल्लेबाजी उतनी स्ट्रांग नहीं, उससे अच्छा हम हमारे बोलर से पहले गेंदबाजी कराना, मुझे नहीं लगता कि ठीक काम होगा। लेकिन कमजोरी श्रीलंका की है उनकी बल्लेबाजी, और वो कहते हैं ना शेर के क्या मुंह में हाथ डालना, वैसे उन्होंने किया कि एक ट्रिकी पिच पे, लाइवली पिच पे उनकी कमजोर कड़ी को उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोज कर दिया। गेंदबाजी, नोकिया साहब इन पर्टिकुलर, रबाडा विद सपोर्ट, पर ऐसी पिच पे जहां पे मतलब पता नहीं क्या होने वाला है, वहां पे तेज गति का इंसान अगर आ गया और स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करे तो वो किसी को भी तंग करेगा। देखिए, है ऑस्ट्रेलियन पिच, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस भी अच्छे होते हैं बल्लेबाजी के लिए। इसमें थोड़ा अनइवन बाउंस भी है, थोड़ा रुक के भी आ रहा है। तो एनरिक नॉके और जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स होते हैं, उनकी तो वो लेंथ होती है कि आप हिट द डेक वाली लेंथ डालो, और जब पिच में इतनी मदद होती है ना, तो हवा में कुछ करने की जरूरत होती नहीं। बैट्समैन मेरे हिसाब से उन्होंने सबसे अच्छा इस्तेमाल किया पिच का। एनरिक नॉके कभी कभी लग रहा था कि ज्यादा फुल हो गए हैं, या रबाडा को भी एक छक्का लगा राउंड द विकेट जब आए। बैट्समैन ने बहुत ही परफेक्ट जो होता है ना सूटेड बॉलिंग पिच के हिसाब से उन्होंने की। लेकिन साउथ अफ्रीकन सीम गेंदबाजी जो थी इस पिच, ये पिच पे 3 मैचेस खेलने वाले साउथ अफ्रीकन, सो इट्स लाइक एक्चुअली होम पिचेस फॉर देम। एंड केशव महाराज ने जो 2 विकेट निकाले, एक स्पिनर है, जब कुछ खास उनके लिए नहीं था, तो वो भी थोड़ा याद रखना चाहिए, तो उनको दाद देनी चाहिए उसके लिए। थोड़ा आउटफील्ड में भी रुकावट में खेद हो रहा था, वो बंदा जोर से मार रहा है। पर हम लोग खेलते थे कांगा लीग करके, अब बम्बई में तब नहीं थे शायद। मैं जानता हूँ सर कांगा। हाँ, वो मानसून में बारिश में खेली जाती थी, तो घास बहुत बढ़ जाती थी, ऑलमोस्ट 1 फुट 1.5 2 फीट है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। घास कोई मोइंग बीइंग नहीं होती थी। पिच भी थोड़ा ऐसे ही होता था, स्लो रुक के आने वाला। तो अगर आप तेज मारो तो वहां पर जाके रुकती थी एक्स्ट्रा कवर में, और 1 रन आपको भागना पड़ता था। आई एम नॉट किडिंग। और हमारे दर्शक शायद उनको पता नहीं होगा, थोड़ों को पता होगा, इस लीग में सब खेले, गावस्कर, तेंदुलकर, वेंकटकर, सब। और मैं एक मैच खेला हूं जहां पर 2 इनिंग्स एक दिन में खत्म हो गया, 2 इनिंग्स, और लिमिट नहीं था ओवर्स का।
ये पूरा टेस्ट मैच की तरह 2 इनिंग्स खत्म, 30-30 के स्कोर पे ऑल आउट। तो ये जो आउटफील्ड है वो एक बड़ी समस्या है आईसीसी के लिए, क्योंकि ये नहीं लगता मुझे तेज हो सकता है, और इतना स्लो आउटफील्ड और मुश्किलें ऐड कर रहा है। सर मैं फॉरवर्ड थिंकिंग इंसान हूँ, मैं पीछे पे ज्यादा देखता नहीं हूँ ना, मैं कहता हाय ये देखो क्या हो गया। फॉरवर्ड थिंकिंग टूर्नामेंट तो अभी शुरुआत हुई है, क्या कर सकते हो आप इसको ठीक करने के लिए? कुछ सुझाव है कि वैसे राम भरोसे देखी जाए? देखिए, अगर पिच थोड़ा सा ट्रिकी है और उसमें कुछ सुधार नहीं ला सकते, ऐसे नहीं कि घास रखी थी या अंडर प्रिपेयर है, बहुत काम किया आईसीसी ने इस पिच के ऊपर, तो फिर आप आउटफील्ड तेज कर सकते हो, लेकिन ये आउटफील्ड भी तेज नहीं होगा क्योंकि लग रहा है कि बहुत ज्यादा सैंड बेस्ड है, तो मुश्किल काम है। शायद अभी इसके बाद किसी को 24/7 बोलेंगे कि वहां पर रहो और सिर्फ रोल करते रहो, क्योंकि ये एक शायद सॉल्यूशन हो सकता है। कोई और स्ट्रिप देखें जहां पर थोड़ी सी बेहतर बल्लेबाजी हो सकती है, ये भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है। उसका नतीजा आप ये देखो सर, जहां लोग बात करते थे हेनरिक क्लासन सिर्फ छक्के और 12 में का बात करते हैं, सिंगल ले रहे थे, आज डबल ले रहे थे आज, पर ये कला है सर खिलाड़ी की। एक्चुअली सबसे इंप्रेसिव मेरे लिए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन लगे, क्योंकि हम समझते ये 300 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बल्लेबाज, और जब वो आए तो मैं स्पेशली उनको करीब से देख रहा था कि ये कैसे गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे इस पिच के ऊपर, क्योंकि बॉल रुक के आ रही है, बिल्कुल लग रहा था कि कंफर्ट जोन के बाहर है। फिर मुझे याद आया कि ये टेस्ट मैच भी खेले, भारत के खिलाफ रांची में खेले थे, और बहुत ढेर सारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, और एवरेज 46 की है। साउथ अफ्रीका में 46 का एवरेज बहुत मुश्किल होता है, तो इनके पास वो सेकेंड और थर्ड गियर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और सेकेंड और थर्ड गियर जो बम्बई में आपको यूज करना पड़ता है हमेशा ड्राइविंग करते वक्त, वो क्लासन के पास है। तो ये एक अच्छी खबर साउथ अफ्रीका के लिए। माकरम तो खेल सकते हैं वैसे, क्विंटन डिकॉक भी, और अब क्लासन भी उस ग्रुप में है जो अपना गेम बदल सकते हैं। बड़ी खबर तो अभी ये आ रही है कि अब ये बोला जा रहा है इस टूर्नामेंट में जब आप स्टैट्स की बात करेंगे, स्ट्राइक रेट ये क्या होता है? स्ट्राइक रेट से कौन टी20 में बात करता है? अब हटा दो अब स्ट्राइक रेट को। आप देखेंगे मिनट्स बहुत अच्छा खेले, 70 मिनट्स वहां पर उन्होंने बल्लेबाजी की। ठीक है सर। संजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो, प्लेजर एज ऑलवेज। भाई आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।